हाँ। मैं अभी स्ट्रेट में ही रहूँ ना। स्ट्रेट में क्या मतलब? और बेल्डिंग नहीं होती है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है गोगा जी, ठीक ठाक है? जी सर, शुक्र है अल्लाह का, ज़बरदस्त। क्या हाल है दिलबर? ठीक ठाक सर। ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक। बिजली सिजली का काम शुरू है? जी सर, ये बिजली का काम शुरू है, तारें चले लगी इसको हैं। फिर कवर करते हैं, पहले मैं प्लस्तर श्लस्तर उड़ा लूँ। जी ठीक हो गया सर, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा जी, ये हम लोग उमर ब्लॉक हाउस नंबर 1191 में खड़े, स्ट्रीट नंबर 71, बैरिया फेज 8। इसका अंदर का प्लस्तर श्लस्तर कंप्लीट हो गया और ये इसका लाउंज है। वो पड़े रहने दे, कोई टेंशन नहीं है। ये इसका टीवी लाउंज हो गया। नाल ये कलर को आ देना है। ये इसका किचन है। ये इसका मास्टर बेड आ गया। कॉर्नर है तो इधर खिड़कियाँ मिड़कियाँ ज़्यादा हैं और लाइट हो गई, हवा हो गई, उस लिहाज से ये अच्छा बेहतरीन इसका माहौल है। और तकरीबन रूम का साइज़ ये अंदाज़न तकरीबन 13 बाई 15 के इर्द गिर्द बन जाता है। ये इसके पीछे गली है 5 फुट की, और वो इसका चाहे आप लॉन्ड्री बना लें, स्टोर बना लें, जो भी आपको सूट करे। ये अलमारी की जगह आ गई आपकी, वार्डरोब। ये इसका वॉशरूम, तकरीबन 7 बाई 6 का इसका बाथ आ जाता है। ये इसका दूसरा बेड है, इसका भी प्लस्तर कंप्लीट हो गया। ये इधर भी रोशनी वगैरह खुली है और ये ठंड की वजह से इसको अभी इधर कवर शवर किया है। ये जी इसका वॉशरूम आ गया। इस बेडरूम का साइज़ अराउंड 12 बाई 14 का है और वॉशरूम इसका बड़ा है, तकरीबन 10 बाई 5 का इसका वॉशरूम आ जाता है। ये जी इसका ड्राइंग रूम आ गया। बैठक अभी तकरीबन 12 बाई 15 के इर्द गिर्द इसका साइज़ है। पोर्च भी इसका कंप्लीट हो गया। एक गाड़ी और बाइक इसमें खुली आ सकती है। अच्छा जी, अभी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं। ये जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर आ गया। ये ऊपर का लाउंज है। ऑलमोस्ट सेम ही मेजरमेंट्स होती हैं जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर में होती है, पर प्लस्तर दिखाने का मकसद ये है कि प्लस्तर के बाद ज़रा घर की माशाल्लाह शक्ल मकल निकल आती है और फिनिशिंग की तरफ चालू हो जाता है। ये जी इसका किचन है। इसके पीछे इसकी पर्दी शर्दी आ गई। ये लाउंज आ गया इसका। ये ऊपर इसका बेडरूम आ गया, थर्ड बेड है ये। इसकी अलमारी की जगह आ गई। ये वॉशरूम, ये इसका बेडरूम आ गया।
ये चौथा बेड आ गया। प्लस्तर को साथ साथ खुश्क होने देना चाहिए, फ़ौरन ही साथ इस पर पेंट शेंट चालू ना करें। ये इसका वॉशरूम आ गया। साइजेस ऑलमोस्ट सेम ही है जो नीचे। ये इसका ऊपर 5th बेड आ गया। छतें चूँकि सीलिंग करानी होती है इसलिए प्लस्तर नहीं होती, जिन्होंने सीलिंग नहीं करानी वो प्लस्तर करा सकते हैं। ये जी इसका टेरेस आ गया। इधर से आप व्यू शू हॉल शॉल देख सकते हैं। तो ये जी पूरे घर का अंदर का प्लस्तर माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया। ये एक आपका लाउंज भी इसे खुला लगता है, स्पेस से आप इसको सेटिंग भी बना सकते हैं, लाइब्रेरी अपने लिहाज से आप इसी तरीके से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं इस एरिया की। ऊपर भी इसका सारा प्लस्तर कंप्लीट हो गया। साथ साथ काम चल रहा है, टंकी इसकी अभी प्लस्तर होनी रहती है। ये ऊपर सर्वेंट आ गया इसका, आपके कुक हैं, ड्राइवर हैं, कोई भी। ये उसका वॉशरूम हो गया। ये इसकी पैरापिट वॉल भी तैयार हो गई। प्लस्तर के बाद घर के नए नक्श निकल आते हैं, क्लियर हो जाते हैं, साफ़ सफाई हो जाती है। और बस इसमें यही ख्याल रखा जाए कि जब प्लस्तर हो तो इसको पूरी तरह खुश्क होने दें। जब खुश्क हो जाए तो बाद फिर आप इसके फर्दर पेंट शेंट का काम प्राइमर श्रैमर लगा के चालू कर सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह ये इधर अंदर का सारा कवर हो गया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब ये बाहर से भी इसका प्लस्तर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा जी, और अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाक।